टोनी रॉबिन्स कहते हैं ये आपके निर्णय के क्षणों में है कि आपका भाग्य आकार लेता है। सुनने में तो ये काफी बड़ा लगता है, पर क्या सच में क्या हमारी जिंदगी बस कुछ फैसलों पर टिकी है, ना कि हालात पर? हाँ बिल्कुल। और यही वो स्पार्क है टोनी रॉबिन्स की, जो 1991 की क्लासिक किताब है ना, अवेकन द जायंट विद इन, भीतर के विशालकाय को जगाओ। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक तरह का एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान मतलब ये दावा करती है कि हम अपनी मानसिक, भावनात्मक, यहाँ तक कि फिजिकल और फाइनेंशियल स्थिति पर भी पकड़ बना सकते हैं। अच्छा, तो आज हम इसी एक्शन प्लान को थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं और हाँ, हमारी आदतें, ये सब मिलकर वो बदलाव ला सकती हैं जिनकी हम बस उम्मीद करते रहते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, फैसले। रॉबिन्स के लिए तो ये जैसे सब कुछ की जड़ है। हाँ, काफी हद तक उनका मानना है कि सक्सेस या फेलियर ये अचानक नहीं होता, ये छोटे छोटे रोज के फैसलों का नतीजा है। तो अगर जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहिए तो आज अभी कोई नया मजबूत फैसला लेना होगा। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सेहत सुधारने का फैसला या शायद करियर बदलने का, मतलब वो पहला कदम। लेकिन फैसले लेना ही काफी नहीं होता ना। कई बार हम फैसला तो कर लेते हैं पर टिक नहीं पाते, या शायद विश्वास आ जाते हैं। कि किताब कहती है कि ये विश्वास जो है वो एक फिल्टर की तरह है, चश्मे की तरह, जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। और वो चश्मा गड़बड़ भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूं, ये सीमित करने वाले विश्वास हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि पहले इन्हें पहचानो, समझो कि ये कहां से आए, फिर इन्हें बदलो जानबूझकर सशक्त विचारों से। मतलब शायद कर लूं वाली सोच नहीं, मुझे ये करना ही है वाली सोच, वो मस्ट वाली फीलिंग लानी होगी। ठीक है, ये तो हुई सोच बदलने की बात, पर कई बार हम दिमागी तौर पर जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी वो फीलिंग नहीं आती, मूड ही ऑफ रहता है। हाँ, और यहीं पर रॉबिन्स का वो कॉन्सेप्ट आता है, इमोशन इक्वल्स मोशन, भावना बराबर गति। इमोशन इज इक्वल टू मोशन, ये क्या है? उनका कहना है कि हमारी फीलिंग्स 3 चीजों पर निर्भर करती हैं। पहला, हमारी फिजियोलॉजी, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम कैसे खड़े हैं, कैसे सांस ले रहे हैं। अच्छा। दूसरा, हमारा फोकस, हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव चीजों पर या नेगेटिव। और तीसरा, हमारी भाषा, मतलब हम खुद से क्या बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक। तो अगर कॉन्फिडेंट महसूस करना है तो सीधा तन कर खड़े हों, गहरी सांस लें और अपनी अच्छी बातों पर फोकस करें। इतना सिंपल? हाँ, सुनने में सिंपल है, पर इसका असर बहुत तेज होता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसे वो न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग या NAC से भी जोड़ते हैं। NAC, ये क्या है? सिंपल भाषा में अपने दिमाग को ट्रेन करना, बुरी आदतों से दर्द को जोड़ना और अच्छी आदतों से खुशी को, जैसे टालमटोल करने से होने वाली फ्रस्ट्रेशन को महसूस करना और काम पूरा करने से मिलने वाली राहत और खुशी को। अच्छा, मतलब दिमाग की रीवायरिंग। ओके। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स बढ़ाने की बात भी है, वो चाहिए से अनिवार्य तक का सफर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मुझे वजन कम करना चाहिए, ये एक इच्छा है, अक्सर पूरी नहीं होती, लेकिन मुझे एक स्वस्थ, एनर्जी से भरपूर जीवन जीना ही है, ये एक अनिवार्यता है। ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, और जब कोई चीज पहचान बन जाती है तो उसके लिए एक्शन लेना नेचुरल हो जाता है। और एक्शन को सही दिशा देने के लिए सवाल पूछना, इसका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। सवाल हमारे फोकस को कंट्रोल करते हैं। अगर आप पूछेंगे सब मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो दिमाग उसी के जवाब ढूंढेगा। सही बात है। लेकिन अगर आप पूछें मैं इस मुश्किल से क्या सीख सकता हूँ, या अभी इस पल में क्या अच्छा है, तो आपका पूरा नजरिया, आपकी भावनाएं सब बदल जाता है। सवाल पूछना एक स्किल है। किताब में 6 मानवीय जरूरतों का भी जिक्र है, वो क्या है जल्दी से? हाँ, संक्षेप में, निश्चितता यानी सिक्योरिटी, अनिश्चितता यानी वैरायटी, चैलेंज महत्व यानी सिग्निफिकेंस, प्रेम जुड़ाव यानी कनेक्शन, विकास यानी ग्रोथ और योगदान यानी कंट्रीब्यूशन। ओके, और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे सारे काम, हमारे सारे फैसले जाने अनजाने इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं। हम कैसे इन्हें प्राथमिकता देते हैं और कैसे पूरा करते हैं, यही हमारी लाइफ की कहानी लिखता है। दिलचस्प है।
तो अगर इन सब बातों को जोड़ें, फैसले, विश्वास, भावनाएं, स्टैंडर्ड, सवाल, जरूरतें, तो स्थायी बदलाव का क्या कहते हैं? नुस्खा क्या है? नुस्खा सिंपल है। स्थायी बदलाव बराबर एक मजबूत फैसला प्लस बदली हुई भावनाएं जो एक्शन से आती हैं और प्लस लगातार एक्शन। रॉबिन्स का निचोड़ यही है कि जिंदगी मौके से नहीं, चुनाव से जीनी चाहिए। हम सब अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं और खुशी मंजिल में नहीं, सफर में है, प्रोग्रेस में है। बिल्कुल, ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल कदमों का एक अच्छा मिक्स है। जो लोग फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं उनके लिए काफी काम की हो सकती है। सही। असली बात यही है कि बदलाव की ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस उस भीतर के विशालकाय को जगाना है। हाँ बिल्कुल। चलिए इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज हमने जिन 6 मानवीय जरूरतों की बात की, उनमें से कौन सी जरूरत अभी आपके फैसलों को सबसे ज्यादा ड्राइव कर रही है? या फिर आज आप खुद से वो कौन सा एक पावरफुल सवाल पूछ सकते हैं जो आपके दिन को एक नई दिशा दे?